हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीटी जी के जीएस। आज है 15 जून और उससे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज 14 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, हाल ही में पुणे की किस स्टार्टअप कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है। तीसरा, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर सी सतीश रेड्डी के अनुसार देश के विभिन्न जिलों में PM केयर्स फंड से कितने ऑक्सीजन संयंत्र लगाए गए हैं? तो 850 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए गए हैं। चौथा, हाल ही में किस देश में सिंथेटिक कीटनाशकों को प्रतिबंध करने वाले प्रस्ताव को लेकर जनमत संग्रह में मतदाताओं ने उसे नकार दिया? तो स्विट्जरलैंड के मतदाताओं ने इसे नकार दिया है। यह प्रस्ताव यदि पारित हो जाता तो स्विट्जरलैंड सिंथेटिक कीटनाशकों पर पाबंदी लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाता। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 3180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल से जल पहुंचाना है। संख्या 6, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो लद्दाख को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में बाइक से गिर जाने के कारण गंभीर चोट हो जाने के कारण उनका निधन हो गया? तो संचारी विजय की मृत्यु हो गई है बाइक से गिर जाने के कारण। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में तेलंगाना के किस पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है? तो इटेला राजेंद्रन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हाल ही में किस पूर्व सांसद को नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो SKS विजयन को तमिलनाडु के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस होम्योपैथिक चिकित्सक एवं उसके टीम ने सिकल सेल आनुवांशिक रोग के उपचार के लिए एक पद्धति प्रतिपादित की है? तो प्रोफेसर निशांत ने और उनके टीम ने सिकल सेल आनुवांशिक रोग के उपचार के लिए एक नई पद्धति प्रतिपादित की है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाएं विकृत होकर टूट जाती हैं। हाल ही में थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है? तो 12.94% की ऊंचाई पर पहुंच गई है। हाल ही में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने और आवक सख्त होने से मई 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? तो 6.30% हो गई है। हाल ही में भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने मोज ऐप से जुड़े हैं। हाल ही में भारत की किस TMT बार उत्पादक ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आयोजन के आधिकारिक भागीदार के तौर पर उसके साथ जुड़ने की घोषणा की है? तो श्याम स्टील इंडिया ने घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 100 वर्षों से अधिक आयु के वृक्षों को चिन्हित कर उन्हें किस रूप में संरक्षित करेगा? तो दोस्तों हेरिटेज ट्री के रूप में वो संरक्षित करेंगे। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार में से कमाने वाले सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हो जाने की स्थिति में ऐसे परिवार के सदस्य के जीविकोपार्जन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है?
तो स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस कन्नड़ फिल्म निर्माता का निधन हो गया? केसीएन चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में मिशन तंदुरुस्त पंजाब योजना के अंतर्गत पंजाब को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की है? तो 115 करोड़ रुपए के विकास कार्य की शुरुआत की गई है। विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो जियोना चाना मिजोरम के जो थे, उनका हाल ही में मृत्यु हो गई है। बांग्लादेश तथा स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो क्रमशः मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश तथा कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड की महिला हैं जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।